हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। कहते हैं कि जो थक के बैठ जाए वो मंजिल क्या पाए, जो थक के बैठ जाए वो मंजिल क्या पाए, जो चलता रहे वही तारीख बनाए। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर वन लाइनर्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे आपको क्या होगा, सारी जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री आपकी रिवीजन होगी और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चाहे वो PYQs हों, MCQs हों, मैंने सारी चीज़ें इस सीरीज़ में इंक्लूड की हैं। मुझे नहीं पता है कितने लेक्चर्स इसके बनेंगे, लेकिन मैं वन लाइनर्स पहले इसी टॉपिक पे कंप्लीट करवाऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि आप पहले फ्रीडम स्ट्रगल को कराए, फिर इसके बाद कुछ ने कहा जियोग्राफी को करा ली, तो लेकिन वो पढ़ना बेकार होता है जिस पढ़ने में रिवीजन बार बार ना हो और जिस पढ़ने में MCQs, PYQs, प्रीवियस ईयर पेपर्स को चेक ना किया हो, वो इनकम्प्लीट ही रहता है। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि पहले हम जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर वन लाइनर्स कंप्लीट करेंगे। मुझे नहीं पता है 10 लेक्चर्स आएंगे, 5 आएंगे, 7 आएंगे, 8 आएंगे, वो वक्त ही फैसला करेगा कितने लेक्चर्स आएंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप डीप वर्क कीजिए, एक ही बार पढ़ लीजिए, 2 दिन ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप सब्जेक्ट को मत छोड़िए, अधूरा मत छोड़िए। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज से हम पहले जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पे वन लाइनर्स करेंगे और मैंने पेपर्स को भी लिया है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए होंगे वो भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा और जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें इस वन लाइनर में एज ए रिवीजन के तौर पर आपके लिए ला रहा हूँ। लेकिन आपको क्या काम करना है, आपको वीडियोस को शेयर करना होगा और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को डेफिनेटली दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि हर किसी को बेनिफिट मिले। क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम कुछ न थे करोबियाँ। यानी इंसान एक फिलांथ्रोपिस्ट होना चाहिए, हर एक इंसान के लिए काम करना चाहिए, वही इंसान की असल कामयाबी है। वरना आजकल के दौर में एटलीस्ट कम ज़्यादा पैसे हर किसी के पास है, सारी चीज़ें हर किसी के पास है, लेकिन अगर सी कमी है तो इंसानियत की खिदमत की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मुश्किलें आए तो घबरा मत जाना, मुश्किलें आए तो घबरा मत जाना, यही तो है वो जीने जो तुझे ऊपर करेंगे। यानी जीना कहते हैं सीढ़ी के एक स्टंग को, सीढ़ी के एक जो पाँव होता है उसको कहते हैं। तो मुश्किलों से गुजर कर ही इंसान ना फौलाद बन जाता है। जिस तरह से आग से गुजर कर सोना सोना बन जाता है, आग से गुजर कर लोहा कुछ अच्छा चीज़ बन जाता है, इसी तरह से मुश्किलों से गुजर कर इंसान अच्छा इंसान बनता है। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा 10 ही मिनट के वीडियोस को रखने की, क्योंकि अपलोड करने में भी आसानी होगी और आपको भी समझने में और याद रखने में आसानी होगी। देखिए, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हमारी, वो है 5 सीट्स है जम्मू एंड कश्मीर की। राज्यसभा में 4 सीट्स है, ये हम पॉलिटी में भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऐड किया। टोटल अगर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूछे तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स है। लेजिस्लेचर हमारा क्या है, यूनिकैमरल है, यानी जिसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। सेक्स रेशियो क्या है जम्मू एंड कश्मीर का, 889 पर 1000, यानी मेल्स है पर 1000 मेल्स में से 1000 मेल्स के लिए 889 ही लड़कियां हैं, यानी औरतें हैं। इसलिए अगर किसी को शादी अभी पेंडिंग है तो शादी जल्दी कर लीजिए। लॉन्गेस्ट सर्विंग PM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है, गुलाम मोहम्मद बख्शी। गुलाम मोहम्मद बख्शी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग PM है जम्मू एंड कश्मीर का। अच्छा, अब आते हैं हम सोर्सेज पे सबसे पहले बात करेंगे, फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, नीलमत पुराना इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर विच टेल्स अस द स्टोरी ऑफ जालूद बोवा एंड सेंट कश्यप ऋषि। कहते हैं कि नीलमत पुराना जो है ना, वो ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर माना जाता है और उसमें तज़किरा है जालूद बोवा का, सेंट कश्यप का और साथ ही साथ सती सर का भी तज़किरा नीलमत पुराना में मौजूद है। दामोदर गुप्त के बारे में बात करेंगे। वाज कोर्ट पॉइंट ऑफ जयापीडा, कोर्ट पॉइंट था जयापीडा का, जो कि कुरकट्टा डायनास्टी का रूलर था। हु रोट कुतानी माता काव्या, किसने, दामोदर गुप्ता ने लिखी है कुतानी माता काव्या बुक, जो कि कोर्ट पॉइंट था जयापीडा का। इसके बाद बिल्हना ने एक किताब लिखी है विक्रमादेवा चरित्रा।
When he was in Deccan serving Chalukyan dynasty, इसने भी कश्मीर का कुछ तज़किरा किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इस बुक का तज़किरा आया है। विक्रमादेव चरित्रा डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि किसने लिखी है, तो बिल्हाना ने, जो कि चलुक्या किंग में सर्व करता था, जो कि दक्कन की साउथ की एक डायनास्टी थी। लोका पाराकस्सा इज रिटन बाय मल्टीपल हिस्टोरियंस, यानी लोका पाराकस्सा के बारे में नहीं पता है किसने लिखी है असल में, लेकिन मल्टीपल हिस्टोरियंस ने लिखी है, अननोन ऑथर हम इसका कह सकते हैं। इट इज नोन एज द लास्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इन बुक्स में से लास्ट सोर्स ऑफ संस्कृत सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कौन है, तो लोका पाराकस्सा। इसके बाद वाले पे आते हैं हम राजतरंगिणी के ऊपर। देखिए राजतरंगिणी के ऊपर मैंने बात की थी, लेकिन अब डिटेल्ड बात करेंगे। देखिए राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले रिवर ऑफ किंग्स किसने लिखी है, रिटन बाय कल्हना, फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर जिसको कहा जाता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सेवरल किंग्स फ्रॉम महाभारत पीरियड टू संग्राम देवा ऑफ लोहारा डायनास्टी। कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है बहुत सारे किंग्स के बारे में, फ्रॉम महाभारत पीरियड टू संग्राम देवा ऑफ लोहारा डायनास्टी, यानी महाभारत पीरियड से लेकर संग्राम देवा जो था लोहारा डायनास्टी का रूलर, वहां तक हमें राजतरंगिणी में इंफॉर्मेशन मिलती है। इट वॉज कंपाइल्ड इन, कब कंपाइल की गई, 1148 यानी 1149-50 AD ज्यूरिंग द रूल ऑफ जयशीमा ऑफ लोहारा डायनास्टी। कंपाइल कब की गई, 1149 में इसको लिखा गया, ठीक है। किसने लिखा, कल्हना ने। किसके दौर में, जयाशीमा के दौर में, जो कि लोहारा डायनास्टी का एक रूलर था। इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत। देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बोलिए कि जो राजतरंगिणी है वो किस लैंग्वेज में है, तो संस्कृत में इसको ओरिजिनली लिखा गया था। फर्स्ट ट्रांसलेशन बाय मुल्ला अहमद, इसको पर्शियन में किसने ट्रांसलेट पहले किया, मुल्ला अहमद ने। किसके दौर में, ज़ैनुल आबिदीन के दौर में। हु टाइटल्ड इट, जिसको टाइटल दिया गया बहरुल अस्मार, यानी उसने ट्रांसलेशन का नाम रखा था बहरुल अस्मार, जो कि पर्शियन में थी। और इस बहरुल अस्मार को फिर लेटर ऑन कंप्लीट किया मुल्ला अब्दुल कादिर बदयूनी ने इन 1595 में। किसके कहने पर, अकबर के कहने पर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट लाइन वाले क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं। इट मेंशंस गोनान फर्स्ट एज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा किंग है पहला कश्मीर अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी, तो गोनान फर्स्ट इसी ने मेंशन किया है कि ये पहला रूलर था कश्मीर का। कश्मीरी में इसकी ट्रांसलेशन डॉक्टर बशर बशीर ने की, और इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन ए सिटीन ने 1900 में इसकी करी है। ओरलस्टीन इसका कंप्लीट नाम है। अच्छा, the most important source of history of Jammu is genealogy of ruling families and chiefs called वंशावली। कहते हैं कि जो important source है जम्मू की हिस्ट्री का, वो है वहाँ के बादशाह, उनकी जीनियोलॉजी, वहाँ के बादशाहों की और किंग्स और चीफ्स की जो जीनियोलॉजी है उसको कहा जाता है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू। तो उसको कहते थे वंशावली। क्या कहते थे, वंशावली। इसके बाद राजदर्शनी किसने लिखी, गणेश दास बढेरा ने लिखी है। डिपेंडेड मोस्टली ऑन वंशावली और राजावलीज। इसने क्या किया, इस गणेश दास ने इस्तेमाल किया इन्हीं वंशावलीज को, ठीक है। और उस पे उन्होंने किताब लिखी फिर राजदर्शनी, जिसमें किंग्स के बारे, किंग्स ऑफ जम्मू के बारे में बात कर रहा है ये। अच्छा, गुलाबनामा किसने लिखी है। देखिए गुलाबनामा लिखी है दीवान कृपाराम ने, और पर्शियन में लिखी है ये बायोग्राफी ऑफ गुलाब सिंह है। इसमें यानी गुलाब सिंह के बारे में लिखा जा चुका है। इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया किसने, सुखदेव सिंह चरक ने ट्रांसलेट किया, और बलावरिया ने भी इसको ट्रांसलेट किया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ जम्मू अगर हम देखेंगे, मांडा, अंबारम, क्रिमची, मनवाल टेम्पल्स आर इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ एंशिएंट जम्मू सिटी। ये सारे हैं इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ एंशिएंट जम्मू। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो आपको पता है, जहाँ पे खुदाई वगैरह की जाती है, जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिलती है, हिस्ट्री के बारे में हमें बता रही है। क्रिमची टेम्पल और मनवाल टेम्पल उधमपुर में है, मांडा और अंबारम जम्मू में है। इनको याद रख लीजिए, एक बार क्रिमची टेम्पल के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये कहाँ पे, ये उधमपुर में है।
बारिस्तानी शाही एक किताब है, गिव्स द अकाउंट ऑफ एक्सेशन ऑफ रिंचन एंड एग्जाइल ऑफ यूसुफ शाह चक। देखिए किताब है बारिस्तानी शाही, उसमें लिखा हुआ है कि रिंचन जो था, जो कश्मीर का पहला मुस्लिम रूलर बना था सदरुद्दीन के नाम से, वो कहाँ से आए थे, कब आए, रूल कैसे किया, इसके बारे में मेंशन है बारिस्तानी शाही में। और साथ ही साथ एक्साइल ऑफ यूसुफ शाह चक के बारे में भी बारिस्तानी शाही में मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जफरनामा बाय शरफुद्दीन यजदी ने लिखी है। जफरनामा टेल्स अबाउट रिलेशन बिटवीन सुल्तान सिकंदर एंड तैमूर। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि सुल्तान सिकंदर और तैमूर की जो रिलेशनशिप्स है वो किस किताब में मेंशन है, तो जफरनामा में, और जफरनामा को शरफुद्दीन यजदी ने लिखा हुआ है। इसके बाद तारीख रुशदी पे आते हैं। तारीख रुशदी किसने लिखी, मिर्जा हैदर दुगलत ने। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मुगल इन्वेजन ऑफ कश्मीर, के मुगल्स ने किस तरह से कश्मीर को इन्वेड किया, कैसे एनेक्स किया, तो तारीख रुशदी में इसका तज़किरा मौजूद है। तो अर्ली मेंशन ऑफ कश्मीर वैली इज फाउंड इन टोलोमीज जियोग्राफी एंड आल्सो हेरोडोटस मेंशन कश्मीर एज कैस्पेटेरोस। कहते हैं कि टोलोमी की जो जियोग्राफी है, टोलोमी की जियोग्राफी में भी कश्मीर का तज़किरा मौजूद है, और साथ ही साथ हेरोडोटस ने भी कश्मीर का तज़किरा अपनी किताब में किया, जिसमें उन्होंने कश्मीर को लिखा कैस्पेटेरोस। इसके बाद आते हैं सी यू की बाई ह्यून सेंग। सी यू की जो है ये ह्यून सेंग ने लिखी है। हु विजिटेड कश्मीर, जिसने कश्मीर में विजिट किया ड्यूरिंग दुर्लभवर्धना के दौर में, ऑलमोस्ट 631 में या 629 पे भी कहीं पे लिखा हुआ, 629 और 631 में इन्होंने दुर्लभवर्धना, हालांकि इंडिया में आए थे 629 में, सॉरी, तो 631 में दुर्लभवर्धना के दौर में कश्मीर आए थे, जो कि कोरकट्टा डायनास्टी का फाउंडर था। द वैली ऑफ कश्मीर बाय सर वॉल्टर लॉरेंस। देखिए वैली ऑफ कश्मीर किसने लिखी, सर वॉल्टर लॉरेंस ने लिखी। हु सर्व्ड एज द फर्स्ट सेटलमेंट कमिश्नर, इन्होंने पहली रेवेन्यू सेटलमेंट करवाया था कश्मीर में, तो ये वैली ऑफ कश्मीर इन्होंने लिखी। इसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम पे, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ नमस्मेटिक स्टडी इन कश्मीर। नमस्मेटिक स्टडी का मतलब होता है कि इन्होंने कॉइन्स को यहाँ पे स्टडी किया, इन्होंने कॉइन्स को कलेक्ट किया, और कॉइन्स को कलेक्ट करने के बाद एक प्रोवाइड की एक क्रूशियल क्रोनोलॉजी एंड हिस्टोरिकल एविडेंस, जिससे हमें टेक्स्ट्स को इंटरप्रेट करने में मदद मिली, जिस तरह से राज तरंग ने। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो आगे आने वाले जो वन लाइनर्स होगी वो भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स होंगे। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक भी शेयर कीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, रिवीजन इसे कंप्लीट हुआ होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक भी दबा दीजिए, एक शेयर भी दबा दीजिए, और अगर कभी कोई कमी, कोताही, सजेशन दरकार हो तो कमेंट भी आप लिख लीजिए। थैंक यू सो मच।